इस समय मेरे साथ है अभिषेक कुमार। अभिषेक, ट्रॉफी नहीं दिल जीत कर निकले हैं आप तो। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ट्रॉफी नहीं जीती। ऐसा लग रहा है कि मैं ही जीत गया हूँ, क्योंकि बाहर आके जैसे सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने अच्छे से मिल रहे हैं। तो आपने भी इन्होंने मुझे जय श्री राम जी की मूर्ति दी, वो बहुत स्वीट जेस्चर था। तो आपने भी इतना अच्छा स्वीट जेस्चर दिखाया, तो पता चलता है कि लोगों ने पसंद किया। जी मैम। अभिषेक, आप जब थे तब आपको लग रहा था कि मैं टॉप 2 में पहुंचूंगा या विनर ही बनूंगा, ये था, या था कि नहीं पहुंच पाऊंगा टॉप 3 में भी? मैम, मैं फर्स्ट डे से ही एज अ विनर ही खेल रहा था कि मुझे विनर बनना है और सबसे अलग रहना है, अलग से दिखना है कि मैं हूँ कुछ, जो मेरी पर्सनैलिटी है। और वो ऑटोमेटिकली वो जैसे आप होते हो निकल आते हो, आप दिखते रहते हो। तो पहले दिन से ही मुझे था कि मुझे जीतना है और बस वैसे ही खेला। मैं वैसे ही खेला और टॉप 2 में भी आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बाकी मुनव्वर के अलावा कोई और जीता तो बुरा लगता, मुनव्वर जीत गया तो बात नहीं। किसी और, मतलब मुनव्वर के अलावा और कौन जीता तो सबसे बुरा लगता? कोई भी जीतता, मुनव्वर के अलावा कोई भी जीतता तो मुझे बुरा ही लगता। मुझे तो यही था कि मैं ही जीतूं, बट जीतने के बाद वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर भगवान ने कुछ नहीं किया तो कुछ सोच समझ के नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आप आगे बहुत अच्छा है। तो ना जीत के भी मैं जीत गया, मुझे उसमें बहुत खुशी है। और भाभी आपकी अंकिता जो है, भाभी देवर का रिश्ता उन्होंने बोला था कि मैं अभिषेक को देवर समझने लगी थी, तो आपकी भाभी काफी नाराज लग रही थी जी। बाहर आने के बाद भाभी से बात हुई? नहीं मैम, मेरी नहीं हुई है। पहले तो मैं भाई था उनका, मैंने मना कर दिया, मैं भाई को ही नहीं आएगा कि मैं क्यों भाई बनूं भाई। तो उन्होंने देवर बोल दिया, तो देवर इज गुड। तो मेरी बात नहीं, बट वो मैंने देखा नहीं, बट मैंने सुना, उन्हें इंटरव्यूज भी नहीं दिए, तो ऐसी चली गई थी। तो नाराज होंगी ऑब्वियसली, अंकिता लोखंडे इज अ बिग नेम, और वो टॉप 2 में या टॉप 3 में नहीं थी, तो बुरा तो लगता ही है। तो आपको लग रहा था जब आप और अंकिता खड़े थे कि अंकिता लोखंडे बिग नेम और आप साथ में हो, तो कौन निकलेगा, जो वो खत वाला टास्क था? जी मैम, मुझे डर था, बट अंदर से मुझे पता था कि मैं बच जाऊंगा। जी, वो अंदर है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अब पता नहीं वोटिंग्स का, अरुण भाई भी बचते बचते टॉप 5 में आ गए। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो, पर अब वोट्स मिल रहे थे ऑब्वियसली अरुण भाई को, तो वो आ गए। और फिर मुझे नहीं लग रहा था कि कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, पता नहीं चल रहा था, बट अंदर से एक पॉजिटिविटी थी कि तू बच जाएगा। पता है अभिषेक, मुझे एक चीज हमेशा लगी, पता नहीं आप कितने एग्री करेंगे, आपको लोग पसंद जरूर कर रहे थे, लेकिन आपको हीरो ईशा और समर्थ ने बना दिया। मैम, हीरो ही होता है। यस, लेकिन जो एक पॉपुलैरिटी होती है, जो सलमान ने भी बोला था कि बाहर तालियां पड़ी, तो उसके बाद एक आपके लिए बहुत ज्यादा और हो गया कि यार इतनी पोकिंग के बाद अब वो लड़का जब रिएक्ट किया है। तो मैम, किसी की वजह से कोई हीरो नहीं बनता है। आई थिंक जो हीरो होता है वो धीरे धीरे निकल के आ ही जाता है। अगर वो इंसिडेंट ना होता, मे बी कोई और इंसिडेंट हो जाता, तो उस वजह से लोग पसंद करते। तो वैसे ईशा और समर दोनों अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। वो सिचुएशन ऐसी थी, वो उस टाइम ऐसा था कि वो ऐसा पोर्ट्रे हो गया। समर्थ मुझे अच्छे से मिला, ईशा ने भी अच्छे से बात की, और ईशा ने डिजर्विंग भी बोला। हमारे इंटरव्यू में समर्थ और ईशा दोनों ने आपको मुनव्वर से ज्यादा डिजर्विंग बोला। जी, तो वो भी उनका एक बहुत प्यारा जेस्चर था, वो सुन के भी अच्छा लगा। तो सब लोग अच्छे ही थे। वो अंदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको बोलना ही पड़ता है। तो कितनी बार 100 बार माफी मांगी? जी मैम, मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने गलती करी है। और वो थप्पड़ अभी तक लोग तो बोल रहे हैं सही किया, जो भी था, पोकिंग ज्यादा हो गई थी, बट वो गलत था। किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, वो गलती हो गई, क्योंकि वो एक्शन का रिएक्शन था। मैंने जान के नहीं मारा, वो रिएक्शन निकल गया, पता नहीं चला। और मैंने माफी मांग ली, उसने माफ भी कर दिया और सब सॉर्टेड है। कल मुनव्वर की रैली में लगातार जो है नारे लगे, अभिषेक और मुनव्वर नहीं हो रहा, तो वो बॉन्ड कैसा लगता है? जी मैम, बहुत प्यारा बॉन्ड लगा मुझे। और कईयों ने मुनव्वर के खिलाफ मेरे को बातें बोली कि ये करता था वो करता था, तो मैंने सिर्फ उनको सबको ये वीडियो दिखाई। तो मैंने कहा देखो, तो बहुत प्यारा जेस्चर था कि इतनी भीड़ में ऐसे करके अभिषेक मेरा जेस्चर करना। और मेरी आज बात भी हुई, मेरे घर के नीचे तक आया और मैं मिल नहीं पाया उससे, क्योंकि मैं मम्मा पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। जी, इस वजह से। तो
मुनावर ने आपके साथ दोस्ती नहीं निभाई, बहुत सारी बातें हुई, क्या आपको कहीं किसी स्टेज पर ये बात फील हुई थी? बस मुझे यही था कि वो मेरा स्टैंड क्यों नहीं लेता यार, मेरे लिए भी बायस्ड हो जा, मैं भी तेरे लिए बायस्ड रहता हूँ कि अगर तू गलत है तो तू है, पर मैं तेरे साथ हूँ भाई। मुझे ये बुरा लगा था कि अगर मैंने वो थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ था तो मैं ये चाहता था कि एटलीस्ट तू ये तो बोलना कि इसकी पोकिंग लेवल कितना हाई था, है ना। तो उन सब चीज़ों में मेरे को बुरा लगता था, बट मैं उससे कनेक्टेड था। फिर मैं ऐसे हो जाता हूँ कि मैं तू दे चाहे ना दे, मैं तुझे दे रहा हूँ, ऐसा हो जाता हूँ मैं दोस्ती में। आपने भारत की अभिजादी फैंस देखे होंगे। जी मैम। आपकी मम्मा जब आई थी घर पे, जब वो बाहर आई तो कुछ इंटरव्यूज हुए थे जिसमें मम्मी ने बोला था कि नहीं, मुझे नहीं मंजूर, और तो क्या बोलेंगे, मम्मी को मनाया आई हुई थी तो? अभी मैं ही नहीं मान रहा हूँ, मतलब मुझे ही नहीं पता कि वो एक रिलेशनशिप है, एक दोस्ती है, ऑब्वियसली मुझे वो पसंद है, और मुझे रिलेशनशिप के बारे में अभी सोचना नहीं है। अभी बाहर निकलते ही इतना काम आ रहा है मेरे पास कि जय श्री राम, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, सुन के भी इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं सोचता था कि इनके साथ काम करना, उनके भी अगर टीम को मैसेज आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तो अभी मेरे को काम करना है। खतरों के खिलाड़ी, नागिन, ये तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने आए हैं, इसमें से कुछ करने वाले हैं क्या? मैम अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूँ, तो जी। पर किसके साथ काम करने का सपना है? ऐसे तो मैम मुझे बॉलीवुड में काम करना है, जो मेरे संजय लीला भंसाली सर, मतलब मैं करना चाहता हूँ। अगर आप एक मैनिफेस्टेशन और एक ड्रीम सोचते हो तभी वो पूरे होते हैं, और तो मैं वो करना चाहता हूँ, और आई होप वो हो जाए। आपने अपने इंटरव्यू में बोला कि आप प्रियंका मतलब अंकित भैया को पूछते हैं, बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी मैम, अंकित भाई को तो मैं पूछता ही हूँ, एक तरह का पूछता इन द सेंस कि मैं मानता हूँ उनको, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को थोड़ी बहुत एक्टिंग आई, उडारियों में मैंने सीखा, बॉडी बिल्डिंग मतलब फिटनेस में उनकी वजह से गया, और अभी बिग बॉस के लिए भी उनके थ्रू कनेक्ट हुआ जो भी था, तो मैं मानता हूँ उनको बहुत। अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से मुनावर ने आपको बहुत सारी सलाहें दी थी, जिसमें से एक सलाह थी कि बाहर जाके बिल्कुल बात मत करना, मुंह बंद कर लेना, नाम तक मत लेना। किसका? ईशा के बारे में। जी जी, वो कॉन्वर्सेशन अच्छे से दिखाया था। जी, उसने बोला था कि और उस बारे में बात भी मत करना, तो उसने सही बात बोली, क्योंकि वो लड़की बुरी नहीं है, बट अगर हमारी बन नहीं रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ तो है, तो क्यों नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करनी। हम पॉजिटिव रहो, वो भी काम करें, मैं भी अच्छा काम करूं, अलग अलग रास्तों पे आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए क्यों ही बात करनी उस बारे में। तो उसने सही बोला था। ईशा ने भी आते हुए यही बात आपको सलाह दी थी, राइट? जी। लेकिन बाहर आके उसने बातें की आपके बारे में। अब मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं भी कर ही रहा हूँ, बट अब आप पूछेंगी तो जो जवाब मैं दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। तो सब अच्छा है, और वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है, अच्छा काम करेगी आगे चल के, बस यही है। व्हाट्सएप ग्रुप बना क्या कोई बिग बॉस का? नहीं, पता नहीं, अंदर ज्यादा भाईचारा था, बाहर तो कोई भाईचारा नहीं है भाई। क्यों? तो बाहर अभी सब बिजी हैं, मुझे लग रहा है टॉप 5 तो वैसे ही बिजी हैं, क्योंकि अभी सब फैमिलीज इकट्ठी हुई पड़ी हैं। आप लोगों को सेटिस्फाई करना हमें जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, तो आपको टाइम देना सबसे लायक थे, इसलिए प्यार मिला। नहीं, बट आपको हमें टाइम देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा सब इम्पोर्टेंट हो, मीडिया। तो आपके बाद हम फिर से मिलेंगे, 3 महीने बिताए हैं, 4 महीने बाद में मिल लेंगे उनसे आराम से। और अभी तो अंकिता वगैरह की पार्टी हुई, सब मिले, आप दिखे ही नहीं। जी, मैं क्योंकि अपनी फैमिली के साथ था। ओके। आखिरी सवाल जाते जाते, मुनावर के साथ कब मिल रहे हैं? बताया ना मैम, मैं बताता हूँ। तो मेरे पापा को मैंने वीडियो दिखाई वो वाली कि इतने क्राउड में अभिषेक, तो मेरे पापा की आंखों में आंसू, पता ही है इमोशनल, मुझे मिलना है, मैं मिल नहीं पाया वहां पे अच्छे से, मुझे मिलना है। so sweet. तो मैंने कहा रुको, तो मैंने वीडियो कॉल की, मैंने बात करवाई, तो पापा बोलते प्लीज आओ। तो उसकी मीटिंग थी मेरे घर के पास, तो मैंने कहा भाई आ जाना, क्योंकि पापा को मेरे को छोड़ के आना, ट्रेन है। तो जब तक वो आया तब तक पापा चले गए थे, तो नहीं मिल पाए, पर पापा वापस आएंगे। तो अभी हमने अमृतसर का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो मैं अपने घर पे रुकवाऊंगा, मम्मी पापा मिलेंगे। मेरी मम्मी तो बोलती है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैंने कहा भाई मैं भी हूँ। पर आपने भी जब मम्मी आई बोला कि गले में, जी वो मैंने उस टाइम रियलाइज नहीं किया, मैंने रील्स पे देखा कि मैंने ऐसे बोला है, क्योंकि
उसको चाहिए। सबर्स को भी बोला था आपने मम्मा गले मिलो। हाँ, तो उसको मुनावर को चाहिए था वो, मैं कहा उसको प्यार करो, वो जरूरी है, तो इसलिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू।